हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शरद चौहान और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल शरद सर हेल्पलाइन में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में कोरोना का माहौल है। कोविड-19 की वजह से स्कूल कॉलेजेस सभी बंद चल रहे हैं, बट जो हमारी पढ़ाई हो रही है, जो अभी क्लासेस चल रही हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में देखिए सारा सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम कम होता है, कनेक्टिविटी भी लो होती है। और जिसको देखते हुए, जिसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया है कि सीबीएसई का जो सिलेबस है ओनली इस सेशन के लिए थोड़ा सा कट कर दिया जाए, यानी कि थोड़े कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए जाएं। बट ध्यान रहे, ये टॉपिक्स जो डिलीट किए गए हैं ये ओनली इसी सेशन के लिए, यानी कि 2020 से आपका जो 2021 तक का सेशन है, 2020 टू 2021, इस सेशन के लिए कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो गाइज़, आज मैं आप सभी को क्लास 12 के मैथमेटिक्स के सिलेबस में से डिलीट हुए सभी टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर के किस टॉपिक को डिलीट किया गया है। इट मीन्स कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं, वन बाय वन मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि आप एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखिए और उसमें से वन बाय वन सारे टॉपिक को टैली करते जाइए। और जो टॉपिक सीबीएसई ने इस सेशन के लिए, करंट सेशन के लिए डिलीट कर दिए हैं, उन सभी टॉपिक्स को आप अभी से टिक मार्क करके रखिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो सेलेक्ट करने में कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो जो टॉपिक डिलीट हुए हैं आप उनको टिक मार्क कर लीजिए, यानी कि क्रॉस का साइन उस पर लगा लीजिए, कट करके रखिए, ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो भी आप पढ़ रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप एनसीईआरटी बुक को अपने सामने रखिए और हाथ में ले लीजिए एक रेड पेन और मेरे साथ साथ देखिए कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं। आपके सिलेबस की यूनिट नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस इस नाम से है और इसमें 2 चैप्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शन, एंड नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, एक तो है कंपोजिट फंक्शंस एंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन, जैसे आपने पहले कभी पढ़ा होगा क्लास 10 में, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, उसी तरह से कंपोजिट फंक्शन नाम का टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 1 में, इसको डिलीट किया गया है। और साथ में इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सबको भी डिलीट कर दिया गया है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ डिटेल में। देखिए, जब कोई फंक्शन का इन्वर्स हम फाइंड करते हैं, किसी भी गिवन फंक्शन का इन्वर्स की एग्जिस्टेंस पहले चेक की जाती है। उसके लिए ये चेक किया जाता है कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं। पहले उस फंक्शन को प्रूव किया जाता है कि वो 1 1 है और उसके बाद प्रूव किया जाता है कि वो ऑन टू है। जब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू प्रूव कर दिया जाता है, तब ये प्रूव हो जाता है कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसके बाद हम उस फंक्शन के इन्वर्स को फाइंड करते हैं। तो आपके सिलेबस से सिर्फ इन्वर्स ऑफ फंक्शन डिलीट किया गया है, ना कि 1 1 एंड ऑन टू। आप 1 1 ऑन टू तो एज इट इज़ अभी भी प्रूव करते रहेंगे और ये सिलेबस में आपके इंक्लूडेड रहेगा, बट उस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने को आपको अब नहीं बोला जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें से 2 टॉपिक डिलीट किए गए हैं। पहला है ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए, जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जैसे y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स या कॉस इन्वर्स एक्स, y इक्वल टू टैन इन्वर्स एक्स, इन सभी का ग्राफ आपके सिलेबस में था। उस ग्राफ के बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए कि वो ग्राफ कैसे बनता है, किस तरह से वहाँ से हम डोमेन और रेंज को ऑब्जर्व करते हैं। तो ग्राफिकल पोर्शन इसका पूरा कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। एंड सेकेंड टॉपिक जो डिलीट हुआ है इस चैप्टर से, वो है आपका एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपके हैं, y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कोसेक इन्वर्स एक्स, इन सभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उस प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी को फ़िलहाल इस सेशन के लिए डिलीट कर दिया गया है। तो अभी आपको इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस हैं, उनको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सेशन के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा, जिसका चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्स। एक्चुअली में एनसीईआरटी बुक में इसका नंबर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3।
तो मैं आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग नंबर बताता जाऊंगा, आप इसको देखते जाइए। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, इसमें से जो फर्स्ट टॉपिक डिलीट किया गया है आप देख लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स। ऐसी कोई भी दो मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करती हैं जिनका प्रोडक्ट ज़ीरो मैट्रिक्स आता है, यानी कि उसके रिज़ल्ट में प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलती है उसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, तभी उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऐसी दो मैट्रिसेस जिनका प्रोडक्ट ज़ीरो मैट्रिक्स आता है, ऐसी मैट्रिसेस का जो एग्जिस्टेंस वाला जो टॉपिक था उसको अब डिलीट कर दिया गया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, तो ना ही वो होम एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे और ना ही बोर्ड एग्ज़ाम में। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक डिलीट हुआ है इस चैप्टर से, आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। एक्चुअली में इस टॉपिक का नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें ऑपरेशन अप्लाई करके हम मैट्रिक्स का इन्वर्स वगैरह फाइंड करते हैं, तो इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। पूरी एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड, वो एक्सरसाइज कम्प्लीटली डिलीट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक जो डिलीट हुआ है इस चैप्टर का, प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो एकदम यूनिक होता है, और इस यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए पूरा एक डेरिवेशन है, प्रूफ है। उस प्रूफ को इस सिलेबस से इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया है, इसको तैयार करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। चैप्टर नंबर 4 आपकी बुक में है डिटर्मिनेंट्स, और ये भी आपका इसी यूनिट से रिलेटेड है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक्चुअली में कंबाइंड चैप्टर होते हैं, इन दोनों को अलग अलग दिया जरूर गया है, बट ये दोनों कंबाइंड चैप्टर हैं। अगर आप मैट्रिक्स को नहीं डिटेल में समझोगे तो डिटर्मिनेंट भी आपको समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर में से आपका जो पहला टॉपिक डिलीट किया गया है वो है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को लेकर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लगभग 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं और याद रखनी पड़ती हैं। उसको ध्यान में रखते हुए एक पूरी एक्सरसाइज बनाई गई है जिसमें आप ऑपरेट करते हैं डिटर्मिनेंट्स पर, और जो LHS और RHS को इक्वल प्रूव करने के लिए आपको एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो जो पूरा प्रोसेस है एक्चुअली में वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और 6 मार्क्स में वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उस प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि ऑपरेशन वाली जो एक्सरसाइज है उसको हम नॉर्मली जनरली बोलते हैं कि उस एक्सरसाइज में हम ऑपरेट करते हैं डिटर्मिनेंट्स पर, इसलिए उसको बच्चे कई बार ऑपरेशन वाली एक्सरसाइज बोलते हैं। तो वो उस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो डिलीट हुआ है इस चैप्टर से, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स। देखिए, क्लास 10 में भी आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा है, बट यहाँ मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में आपको इक्वेशंस मिलेंगी, वो 2 वेरिएबल्स में भी हो सकती हैं या 3 वेरिएबल्स में भी हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली अगर 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस आपको मिलती हैं तो इक्वेशंस का पेयर मिलता है, यानी कि 2 इक्वेशन मिलती हैं। लेकिन अगर 3 वेरिएबल्स में आपको इक्वेशन मिलेंगी तो ऑब्वियसली आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी। तो कुल मिला के आपको पेयर मिलता है या आपको 3 इक्वेशन का ट्रिपलेट मिलता है, उसको आप बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी चेक की जाती है, और ये भी चेक किया जाता है कि उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, यानी कि उस सिस्टम के कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड पूरी एक एक्सरसाइज है, पूरा ये टॉपिक है, बट फ़िलहाल इस सेशन के लिए इस टॉपिक को भी इस चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है, तो अब आप इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 कैलकुलस, और कैलकुलस में देखिए आप देख सकते हैं टोटल 5 चैप्टर्स हैं। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें से बिल्कुल एकदम लास्ट में जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है रोलेस थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स। विदाउट प्रूफ ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि इन दोनों थ्योरम्स के प्रूफ एग्जिस्ट ही नहीं करते, कहीं भी आपको इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ नहीं मिलेगा, और ये आपके सिलेबस में था, बट अभी इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। एक्चुअली में ये 2 टॉपिक हैं, आप देख लीजिए, रोलेस थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इन दोनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, यानी कि इन थ्योरम्स का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स सभी को डिलीट कर दिया गया है। अब आप इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। नेक्स्ट है आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें से भी ये 2 टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं। पहला टॉपिक है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़।
देखिए क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे आपका वॉल्यूम होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो इस टॉपिक में आपको बोला जाता था कि इन क्वांटिटीज़ का रेट ऑफ चेंज फाइंड कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर या फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेंथ। तो ये एक्सरसाइज भी डिलीट कर दी गई है। नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने अभी बताया, यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रॉक्सीमेशन, ये अप्रॉक्सीमेशन नाम का टॉपिक भी डिलीट हो गया है। तो इससे रिलेटेड एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, वो फुल एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो गई है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, इंटीग्रल्स। एनसीईआरटी बुक का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको ये चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 7। इसमें से भी 2 टॉपिक डिलीट किए गए हैं। एक तो आप देख लीजिए, ये है जो आपके सिंबल बने हुए हैं, यहाँ पर इंटीग्रैंड बने हुए हैं। 2 टाइप के इंटीग्रैंड हैं, देख लीजिए, एक ये है और एक ये है। इन दोनों टाइप्स के इंटीग्रैंड को सिलेबस से डिलीट किया गया है। इसको मैं शॉर्ट में आपको ऐसे बताऊंगा कि आप इसको ऐसे याद रखिएगा। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्लास 10 में भी आपने ये सीखा था। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प लेकर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं दिए गए इंटीग्रैंड को। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके डिलीट हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो डिलीट हुआ है, डेफिनिट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ अ सम। इसकी भी एक सेपरेट एक्सरसाइज है, वो पूरी एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है। इस टॉपिक का नाम है डेफिनिट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ अ सम। कंप्लीटली ये डिलीट हो गई है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल्स। उसमें देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक कर्व मिलता है और एक लाइन मिलती है, यानी कि आपको एरिया फाइंड करना होता है कर्व और लाइन के बीच का। बट एक दूसरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि फाइंड द एरिया बिटवीन एनी ऑफ द 2 अबव सेड कर्व्स। क्वेश्चन में आपको 2 कर्व्स मिलते हैं, जैसे मिल गया आपको एक सर्कल और एक मिल गया पैराबोला। तो पैराबोला और सर्कल के बीच में से आपको एरिया फाइंड करना हो रहा है। तो इस टॉपिक को डिलीट किया गया है जिसमें आप 2 कर्व्स के बीच का एरिया फाइंड करते हो। ओके, लास्ट चैप्टर जो इस यूनिट का है वो है चैप्टर नंबर 5, बट एनसीईआरटी बुक में इसका नंबर है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक सेपरेट एक्सरसाइज है जिस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन होता है, आपको रिवर्स में उस जनरल सॉल्यूशन की हेल्प लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी होती है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है। तो इस एक्सरसाइज को भी कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। देखिए इसी चैप्टर में से एक और टॉपिक डिलीट हुआ है, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y और कॉन्स्टेंट्स। तो देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो 2 टाइप की होती हैं। एक टाइप तो देखिए यहाँ से इसने डिलीट कर दिया है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। तो इसको कर दिया गया है डिलीट। लेकिन एक दूसरा टाइप है वो अभी भी सेफ है, वो सिलेबस में इंक्लूडेड रहेगा। वो है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। और जहाँ पर p और q जो फंक्शन होते हैं वो x के फंक्शन होते हैं या फिर कांस्टेंट होते हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो फर्स्ट टाइप है वो सिलेबस में इंक्लूडेड रहेगा, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। और ये जो सेकेंड टाइप आपके सामने है इसको डिलीट कर दिया गया है, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 4, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, जिसमें 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स, जिसमें से ये टॉपिक डिलीट किया गया है, आप पढ़ लीजिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसको हम, इसकी जो नोटेशन होती है उसको हम लिखते हैं A.B क्रॉस C। ठीक है, A.B क्रॉस C मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, इसीलिए इसको बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको डिलीट कर दिया गया है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको तैयार करने की ज़रूरत अब नहीं होगी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री। इसमें से एंगल वाला कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। आपको एंगल फाइंड करना होता था, चाहे वो 2 लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना हो या 2 प्लेन्स के बीच का या फिर एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना हो। इसको कम्प्लीटली, एंगल वाला जो टॉपिक है इसको कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद देखिए आपकी यूनिट नंबर 5 है लीनियर प्रोग्रामिंग, शॉर्ट में हम बोलते हैं LP, और चैप्टर का नाम भी यही है लीनियर प्रोग्रामिंग। और आपकी NCERT बुक में इस चैप्टर का नंबर है 12, चैप्टर नंबर 12। ओके,
इसमें से जो टॉपिक डिलीट हुआ है देख लीजिए, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स, मतलब कि आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को जनरेट नहीं करना होगा, उनको फॉर्मुलेट नहीं करना होगा। ऐसा होता था, एक एक्सरसाइज थी जिसमें स्टेटमेंट लिखा मिलता है, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो, उसको पढ़ने के बाद कंडीशंस को समझने के बाद आप एलपीपी को फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब इक्वेशंस जनरेट करते हैं। तो एलपीपी का जो फॉर्मेशन है उसको डिलीट कर दिया गया है। आपको बनी बनाई एलपीपी मिलेंगी जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में होंगी और उनको आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट नहीं करना होगा, आप डायरेक्टली उनको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे ग्राफिकल मेथड से। एक और टॉपिक ये डिलीट हुआ है, अनबाउंडेड जो ग्राफ होता है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं एलपी में जिनका ग्राफ बनाने के बाद आप देखोगे कि उनका ग्राफ अनबाउंडेड है, तो ऐसे अनबाउंडेड ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी डिलीट कर दिए गए हैं। अनबाउंडेड ग्राफ वाली एलपीपी आपके सिलेबस में अब नहीं आएंगी। लास्ट आपका यूनिट है प्रोबेबिलिटी और चैप्टर का नाम भी यही है, चैप्टर नंबर 13 मिलेगा आपकी एनसीईआरटी बुक में, प्रोबेबिलिटी, जिसमें से टॉपिक डिलीट हुआ है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, यानी कि रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड जो मीन का फॉर्मूला होता था एन इंटू पी, और वेरिएंस का फॉर्मूला है एन इंटू पी इंटू क्यू, एन पी क्यू। तो ये दोनों फार्मूले आपके डिलीट कर दिए गए हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस में फ़िलहाल इस सेशन के लिए तो नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है इसका डिलीट हुआ है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, आपने क्लास 11 में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाम का चैप्टर पढ़ा है, बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी है, उसी के जैसा, उसी के सिमिलर एक टॉपिक यहाँ प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ना पड़ता है और जिसको फ़िलहाल इस सेशन के लिए डिलीट कर दिया गया है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो अब सिलेबस में नहीं है, तो आप इस सेशन के लिए इस टॉपिक को भी स्किप कर सकते हैं। आई होप गाइज़ कि आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, जिससे आपको ये पता लगा क्लास 12 के मैथमेटिक्स के सिलेबस में से वो टॉपिक्स जो कि डिलीट कर दिए गए हैं, सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं फ़िलहाल इस सेशन के लिए, वो कौन कौन से हैं आप सभी को ये पता लग गया है। अब आप उन टॉपिक को छोड़ करके जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, आप उन सभी को पढ़िए, उन सभी को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि वही टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में इंक्लूड होंगे। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं कि कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है या कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है, या आपको लगता है सर आपने ये नहीं बताया कि कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके अगर डिमांड करेंगे तो फिर मैं आप सभी की डिमांड पर एक और वीडियो दोबारा से बना दूंगा, जिसमें आपको मैं डिटेल में सब कुछ बता सकता हूँ कि किस चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है, कौन से एग्जाम्पल्स नहीं करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। लेकिन अगर आप डिमांड करेंगे मैं तभी उस वीडियो को बनाऊंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं आपके लिए जिसमें आपको डिटेल में पता लगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीट की गई हैं एनसीईआरटी बुक की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी डिमांड ज़रूर पूरी करूँगा। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।